विवाह, स्त्रीधन, आधिवेदनिक विवाह, विच्छेद तथा पुनर्विवाह। जो पति चरित्रहीन हो चुका हो, परदेश चला गया हो, जिसके वापस आने की आशा न हो, राजद्रोही हो, अपने प्राणों का प्यासा हो, धर्म से पतित हो चुका हो तथा नपुंसक हो, पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। संसार के सारे व्यवहारों का आरंभ विवाह के बाद होता है। किसी कन्या को संतानोत्पत्ति के निमित्त विधिवत ग्रहण करना विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के हैं। 1. ब्राह्म विवाह, जिसमें आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्या का दान किया जाता है। दूसरा, प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर वधू दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण का व्रत ग्रहण करते हैं। 3 आर्ष, जिसमें वरकुल से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता है। 4 दैव, वेदी पर स्थित किसी याज्ञिक तपस्वी को कन्यादान करना। 5 गांधर्व, जब युवक तथा युवती परस्पर स्वेच्छापूर्वक प्रेम बंधन में बंध जाए। 6ठा आसुर, जिसमें वर पक्ष द्वारा शुल्क देकर कन्या का ग्रहण किया जाता है। 7 राक्षस, जिसमें बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह किया जाता है। 8 पैशाच, सोई हुई अथवा नशे में उन्मत्त कन्या को बलात् ग्रहण कर लेना। इनमें पितृ इच्छा के अनुरूप होने के कारण प्रथम 4 विवाह धर्म सम्मत हैं। अन्य 4 विवाह धर्म मर्यादा के अनुकूल नहीं, क्योंकि उनमें पितृ आज्ञा नहीं ली जाती और कन्या के साथ बलात्कार किया जाता है। वही विवाह उत्तम है जिसमें सबकी प्रसन्नता हो और सबकी प्रीति बढ़े। कन्या को विवाह के बाद जो धन जीविका के लिए प्राप्त होता है तथा जो वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं, वही स्त्रीधन कहलाता है। 2 सहस्र मुद्रा से कुछ अधिक कन्या को वृत्ति रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे वह पति के विदेश चले जाने पर स्वयं अपने पुत्र, पुत्रवधू आदि का पालन कर सके। विवाह समय आभूषण कितने भी दिए जा सकते हैं। सामान्यतः पति स्त्रीधन का व्यय नहीं कर सकता। सिर्फ परिवार पर विपत्ति, व्याधि, दुर्भिक्ष, भय अथवा धर्म कार्य में ही इसका प्रयोग कर सकता है। यदि विवाह के बाद 2 बच्चे हो चुके हों और धर्म विवाह हुए 3 वर्ष बीत चुके हों, तो पति पत्नी परस्पर सहमति से स्त्रीधन का व्यय कर सकते हैं। गांधर्व तथा आसुर विवाह में पति को स्त्रीधन लेने का अधिकार नहीं। यदि ले तो ब्याज सहित वापस करे। राक्षस तथा पैशाच विवाह में स्त्रीधन व्यय करना चोरी का दंडनीय अपराध है। पति के मरने के बाद जो स्त्री धर्मानुसार जीवन बिताना चाहे और पुनर्विवाह का विचार न करे, उसे पूरा स्त्रीधन मिलना चाहिए। यदि स्त्रीधन लेकर पुनर्विवाह करे, तो सारा स्त्रीधन ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि कोई स्त्री श्वशुर की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है, तो उसे श्वशुर पक्ष से मिले धन का अधिकार नहीं। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री पति का दायभाग प्राप्त नहीं करती, जब तक वह पति का स्मरण करके धैर्यपूर्वक जीवन न बिताए, पुत्रवती विधवा पुनर्विवाह करे, तो स्त्रीधन उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह पुत्रों का अधिकार है। पुत्रहीन विधवा पतिव्रत धर्म निभाते हुए किसी पूज्य संबंधी के पास रहकर आयु पर्यंत स्त्रीधन का भोग कर सकती है। उसकी मृत्यु के बाद स्त्रीधन उत्तराधिकारियों को मिलता है। पति के जीवित रहते स्त्री मर जाए तो सर्वप्रथम अधिकार पुत्रियों का, फिर पुत्रों का। यदि कोई संतान न हो, अधिकार पति का। यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो, पति 8 वर्ष प्रतीक्षा करे। यदि संतान सदा मृत होती हो,
10 वर्ष यदि केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो, 12 वर्ष इसके बाद पति पुत्र अभिलाषा से दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु उसे पूर्व पत्नी के लिए आधिवेदनिक देना होगा। अनेक स्त्रियों से विवाह करने पर पति पहले प्रथम विवाहित पत्नी के साथ ही समागम करे। यदि कोई स्त्री पुत्रवती हो, वंध्या हो, बिंदु मृत संतान उत्पन्न करने वाली हो अथवा रजोहीन हो, तो उसके अनिच्छा करने पर पति संसर्ग न करे, जो स्त्री पति से पृथक कर दी जाए। पति उसे आवश्यक भोजन व वस्त्र अर्थात गुजारा भत्ता देगा। आधिवेदनिक प्राप्त होने पर यह भत्ता कम हो जाता है। यदि स्त्री किसी संबंधी के पास रहे या स्वतंत्र रहे, पति पर भरण पोषण का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी, दुराचारी अथवा राजद्रोहिणी हो, वह स्त्रीधन, आधिवेदनिक या शुल्क धन की अधिकारी नहीं। पति को डैश 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 dash 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 these dash 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 nice dash 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 nice dash 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 nice dash 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 nice space 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 guys space space stack space 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 spicy boom dash space 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 dash 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 space 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 Tina shash kashamre kashkorak na ti tek pas pas space tia pas space 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 aina space 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 ti yes space 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 I better space 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 tis dash karakara space tia third space ti mudas space 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 tia space 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 ti kicks dash this space 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 Chola Vidra Spash, Dash Dash Bash Bash Dash Bashki Indian Biaki Repeat Dash Kash Kash Dash Paringina Modak Dash Dash Korski Madan Darakon and Dash Shanamana Kanish Dash Dash Shan Mats Kash Dash Bash Paras Dash Kash Bash Dash Dash Bash Bash Basuna Nanas Parish Dash Bash Dash Kash Bash Kash Dash Bash Bash Kash Bash Bash Dash Bash 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 Dash Bash Nash Dash Dash Bash Dash 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 Bash Dash 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 Bash Bash Paras Dash Bash Dash Dash Bash Dash 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 Bash Dash Bash Bash Dash 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 Dilash Yes Kash Dash Bash Dash Bash Dash Dash Paras Kash Bash 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 Dash 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 THT Agnitikut Shirem Gain Dan Ulang Badakas Karas Kash Bash Dash Bash Dash Bash 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 Dash 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 Bash Bash Dash Bash Dash Dash Bash Bash Dash Dash Rain Aranich
Exmulas tres dash tres paras dash identitas paras dash 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 paras 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 dash 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 paras 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 dash paras paras dash paras 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 dash paras paras dash two dash dash paras 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 dash 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 direct dash 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 paras dash 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 paras dash 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 paras dash dash se. Should divers may direct check course Should a daddy discuss tech? So, i discussano balas kaskaran lui Julia right covision miracle task cash net gax to an old breadamates pasta pri decum despise per scala moretros correct the coup digere to show it narration suntash. Desolas tash calm and then down the rest that didn't read the rest down as from a modest correction and narrest aramberes direct Shrek Karastaras Karamadaras Tashin was Karamas Karam Bedicaradas Karadasoric, take Karsharak Tasharis Pahamanas Karshilas, but as Karamadashias Karamada, Bremulik, Karmanes, when they come Amadahana, Tramarak Pashoras, Karasna Transformatic, Deck Nerkaris, Karamad and Metama and Morikaramet. Tushulas was not a shalam medicinal scar. Textoras Veras Pastaras Nodex Pamadamotaski, Umbaski is to a sparks. She had a bit as Chuvadimindes Cononere, Tambulish Tashuronga Spashas. Tunara Chodom Lomandas Karadisha, yes. Tonight Troshi Deshirets Pashida or Deshadesh Tramo Destai. स्त्री को सदाचार के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसे नंगी, लूली, लंगड़ी, मामरी आदि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री सुधार न करे, पति बांस की पतली लकड़ी या रस्सी से 3 प्रहार कर सकता है। यदि पति पत्नी में द्वेष बढ़ जाए और जीवन भय होने लगे, दोनों परस्पर सहमति से विवाह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि स्त्री पति से द्वेष करे और पति उसे छोड़ना न चाहे, या पति बिना अपराध स्त्री को छोड़ना चाहे और स्त्री न चाहे, तो विवाह विच्छेद नहीं होगा। पृथक होने पर पति पत्नी का लिया हुआ स्त्रीधन वापस करेगा। ब्राह्म आदि धर्म विवाहों में मोक्ष अथवा विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं है। जो स्त्री पृथक होकर निर्लज्ज हो जाए, मद्यपान, नाटक गमन, क्रीड़ा स्थलों में विहार करे, वह दंड की पात्र है। जो मैथुन के निमित्त पर पुरुषों से अश्लील संभाषण व संकेत करे, उसे चांडाल द्वारा कोड़े लगवाए जाए। चारित्र भ्रष्ट पुरुषों को भी यह दंड, किंतु 2 गुना। जिस स्त्री का पति चरित्रहीन हो, परदेश गया हो, राजद्रोही हो, प्राणों का प्यासा हो, धर्मपतित हो, नपुंसक हो, स्त्री उसका परित्याग कर सकती है। जो पति विदेश से न लौटे, उसकी पत्नी 4 वर्ष प्रतीक्षा करके पुनर्विवाह करे। यदि ब्राह्मण विद्या अध्ययन को गया हो, 10 वर्ष, पुत्रवती हो, 12 वर्ष, यदि राज्य कार्य से बाहर गया हो, जीवन पर्यंत प्रतीक्षा। इस बीच यदि वह सवर्ण जाति से संतान करे, वह निंदा की पात्र नहीं, जिसे कुटुंब के धन संपन्न जेठ आदि ने उपेक्षित कर रखा हो। वह अपने निर्वाह के लिए पुनर्विवाह कर सकती है। कौटिल्य का मत है, स्त्री के ऋतुकाल का उपरोध करना धर्मवध है। अतः लंबे समय तक विदेश गए, सन्यासी हुए या मरे पति की स्त्री 7 ऋतु तक चुप रहकर फिर पुनर्विवाह करे। यदि पुत्र हो तो 1 वर्ष प्रतीक्षा करके उसे पति के सहोदर भाई से, जो धर्म और भरण पोषण में समर्थ हो, विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य पुरुष से विवाह करे, तो स्त्री, वह पुरुष, विवाह कराने वाला और विवाह में सम्मिलित होने वाले सब दंड के भागी होते हैं। विवाह, स्त्रीधन, आधिवेदनिक,
विवाह, विच्छेद तथा पुनर्विवाह। जो पति चरित्रहीन हो चुका हो, परदेश चला गया हो, जिसके वापस आने की आशा न हो, राजद्रोही हो, अपने प्राणों का प्यासा हो, धर्म से पतित हो चुका हो तथा नपुंसक हो, पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। संसार के सारे व्यवहारों का आरंभ विवाह के बाद होता है। किसी कन्या को संतानोत्पत्ति के निमित्त विधिवत ग्रहण करना विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के हैं। 1. ब्राह्म विवाह, जिसमें आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्या का दान किया जाता है। दूसरा, प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर वधू दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण का व्रत ग्रहण करते हैं। 3 आर्ष, जिसमें वरकुल से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता है। 4 दैव, वेदी पर स्थित किसी याज्ञिक तपस्वी को कन्यादान करना। 5 गांधर्व, जब युवक तथा युवती परस्पर स्वेच्छापूर्वक प्रेम बंधन में बंध जाए। 6ठा आसुर, जिसमें वर पक्ष द्वारा शुल्क देकर कन्या का ग्रहण किया जाता है। 7 राक्षस, जिसमें बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह किया जाता है। 8 पैशाच, सोई हुई अथवा नशे में उन्मत्त कन्या को बलात् ग्रहण कर लेना। इनमें पितृ इच्छा के अनुरूप होने के कारण प्रथम 4 विवाह धर्म सम्मत हैं। अन्य 4 विवाह धर्म मर्यादा के अनुकूल नहीं, क्योंकि उनमें पितृ आज्ञा नहीं ली जाती और कन्या के साथ बलात्कार किया जाता है। वही विवाह उत्तम है जिसमें सबकी प्रसन्नता हो और सबकी प्रीति बढ़े। कन्या को विवाह के बाद जो धन जीविका के लिए प्राप्त होता है तथा जो वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं, वही स्त्री धन कहलाता है। 2 सहस्र मुद्रा से कुछ अधिक कन्या को वृत्ति रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे वह पति के विदेश चले जाने पर स्वयं अपने पुत्र, पुत्रवधू आदि का पालन कर सके। विवाह समय आभूषण कितने भी दिए जा सकते हैं। सामान्यतः पति स्त्री धन का व्यय नहीं कर सकता। सिर्फ परिवार पर विपत्ति, व्याधि, दुर्भिक्ष, भय अथवा धर्म कार्य में ही इसका प्रयोग कर सकता है। यदि विवाह के बाद 2 बच्चे हो चुके हों और धर्म विवाह हुए 3 वर्ष बीत चुके हों, तो पति पत्नी परस्पर सहमति से स्त्री धन का व्यय कर सकते हैं। गांधर्व तथा आसुर विवाह में पति को स्त्री धन लेने का अधिकार नहीं। यदि ले तो ब्याज सहित वापस करे। राक्षस तथा पैशाच विवाह में स्त्री धन व्यय करना चोरी का दंडनीय अपराध है। पति के मरने के बाद जो स्त्री धर्मानुसार जीवन बिताना चाहे और पुनर्विवाह का विचार न करे, उसे पूरा स्त्रीधन मिलना चाहिए। यदि स्त्रीधन लेकर पुनर्विवाह करे, तो सारा स्त्रीधन ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि कोई स्त्री श्वशुर की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है, तो उसे श्वशुर पक्ष से मिले धन का अधिकार नहीं। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री पति का दायभाग प्राप्त नहीं करती, जब तक वह पति का स्मरण करके धैर्यपूर्वक जीवन न बिताए, पुत्रवती विधवा पुनर्विवाह करे, तो स्त्रीधन उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह पुत्रों का अधिकार है। पुत्रहीन विधवा पतिव्रत धर्म निभाते हुए किसी पूज्य संबंधी के पास रहकर आयु पर्यंत स्त्रीधन का भोग कर सकती है। उसकी मृत्यु के बाद स्त्रीधन उत्तराधिकारियों को मिलता है। पति के जीवित रहते स्त्री मर जाए तो सर्वप्रथम अधिकार पुत्रियों का, फिर पुत्रों का। यदि कोई संतान न हो, अधिकार पति का। यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो, पति 8 वर्ष प्रतीक्षा करे। यदि संतान सदा मृत होती हो, 10 वर्ष। यदि केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो,
12 वर्ष। इसके बाद पति पुत्र अभिलाषा से दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु उसे पूर्व पत्नी के लिए आधिवेदनिक देना होगा। अनेक स्त्रियों से विवाह करने पर पति पहले प्रथम विवाहित पत्नी के साथ ही समागम करे। यदि कोई स्त्री पुत्रवती हो, वंध्या हो, बिंदु, मृत संतान उत्पन्न करने वाली हो अथवा रजोहीन हो, तो उसके अनिच्छा करने पर पति संसर्ग न करे, जो स्त्री पति से पृथक कर दी जाए। पति उसे आवश्यक भोजन व वस्त्र अर्थात गुजारा भत्ता देगा। आधिवेदनिक प्राप्त होने पर यह भत्ता कम हो जाता है। यदि स्त्री किसी संबंधी के पास रहे या स्वतंत्र रहे, पति पर भरण पोषण का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी, दुराचारी अथवा राजद्रोहिणी हो, वह स्त्रीधन, आधिवेदनिक या शुल्क धन की अधिकारी नहीं। पति को डैश 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 dash 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 these dash 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 bash 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 dash 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 bash 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 dash dash bash bash dash dash bash dash nice dash bash dash bash 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 dash 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 bash 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 dash 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 bash bash dash dash bash dash bash dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash bash dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash dash bash bash dash dash bash 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 dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash 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 bash 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 dash 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 guys dash 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 bash bash dash dash bash bash boom dash dash bash dash bash 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 dash bash 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 dash bash dash bash dash bash 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 dash bash bash dash bash dash 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 bash bash dash 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 bash 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 Taina shash kasham de kash chorak na ti te bash 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 tia bash 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 Aina bash 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 ti Cash bash 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 I bash bash dash dash tis dash karakaras dash tia Thirdas prasti mudas tash tash kras tash tash kash kash karas tash tias trash tash tash tia kicks tash ides kash pash tash pash tash pash kars tash kars tash pash tash tash Chola vidras pash tash 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 pash ki Indian beya ki repeat tash kash kash tash paringina modak tash tash kors ki modan darakan narak tash shanamana kanish tash tash shanam wats kash tash pash kash pash tash pash sona nanas pash tash kash tash pash karas pash nash tash pash rik tash rik tash relagies karas THT Eknitekut, Shirem Gain, Danulang Badekas, Koris Kas Pas, Tas Pas, Tas Pas, Kas Pas, Tas 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 Pas, Pas, Tas Pas, Tas Tas Pas, Pas, Tas Tas Rainer Nich. Exnulas stress dash paras dash identity paras paras dash 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 paras 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 dash paras 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 dash paras dash 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 paras 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 dash paras paras dash paras 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 dash paras paras dash two dash dash paras 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 dash paras dash 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 paras paras dash dash paras paras dash 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 paras dash dash paras dash dash paras 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 dash paras 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 dash dash paras paras dash 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 paras 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 dash paras 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 se
So divers may direct check cost. Das tar stos pas. So de jadi reskas tas. So iras kasnone balas kaskaran lui Julia ride covision miracle tas net gax to an order breadamates pasta pri. Decum despas karam retros karek da kudijare. To show it narration is untash. Desolas tas calm and then down the rest that didn't read the rest down as on modest carashan and narest taram beresirek. Shreyas Karastarasundas Karamudas Tashulas Karamas Karam Bedicaradas Karadaswark, the Karsharak Tasharis Pahamanas Karshulas Bodas Karamadashias Karamade, Bremulik Karmanes Wende Karam Amadahana Tramarak Pashodas Karasna Transvala Marik Dek Nerkaris Karamad and Metama and Morikaramet. Tushulas Wadas not a shalam medicinal scar. Textoras Bodas Pas Tarasnodes Pamadamotaski, Umbashkis Toaspach, Shada Bitashi. Chuvadimindes Conone, Tambulish Tashuronga Spashas. Tunara Chodom Lomandas Karadisha, yes. Tonight Troshi Deshirets Pashida Odesha Destramo Destai. स्त्री को सदाचार के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसे नंगी, लूली, लंगड़ी, मामरी आदि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री सुधार न करे, पति बांस की पतली लकड़ी या रस्सी से 3 प्रहार कर सकता है। यदि पति पत्नी में द्वेष बढ़ जाए और जीवन भय होने लगे, दोनों परस्पर सहमति से विवाह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि स्त्री पति से द्वेष करे और पति उसे छोड़ना न चाहे, या पति बिना अपराध स्त्री को छोड़ना चाहे और स्त्री न चाहे, तो विवाह विच्छेद नहीं होगा। पृथक होने पर पति पत्नी का लिया हुआ स्त्रीधन वापस करेगा। ब्राह्म आदि धर्म विवाहों में मोक्ष अथवा विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं है। जो स्त्री पृथक होकर निर्लज्ज हो जाए, मद्यपान, नाटक गमन, क्रीड़ा स्थलों में विहार करे, वह दंड की पात्र है। जो मैथुन के निमित्त पर पुरुषों से अश्लील संभाषण व संकेत करे, उसे चांडाल द्वारा कोड़े लगवाए जाए। चारित्र भ्रष्ट पुरुषों को भी यह दंड, किंतु 2 गुना। जिस स्त्री का पति चरित्रहीन हो, परदेश गया हो, राजद्रोही हो, प्राणों का प्यासा हो, धर्मपतित हो, नपुंसक हो, स्त्री उसका परित्याग कर सकती है। जो पति विदेश से न लौटे, उसकी पत्नी 4 वर्ष प्रतीक्षा करके पुनर्विवाह करे। यदि ब्राह्मण विद्या अध्ययन को गया हो, 10 वर्ष, पुत्रवती हो, 12 वर्ष, यदि राज्य कार्य से बाहर गया हो, जीवन पर्यंत प्रतीक्षा। इस बीच यदि वह सवर्ण जाति से संतान करे, वह निंदा की पात्र नहीं, जिसे कुटुंब के धन संपन्न जेठ आदि ने उपेक्षित कर रखा हो। वह अपने निर्वाह के लिए पुनर्विवाह कर सकती है। कौटिल्य का मत है, स्त्री के ऋतुकाल का उपरोध करना धर्मवध है। अतः लंबे समय तक विदेश गए, सन्यासी हुए या मरे पति की स्त्री 7 ऋतु तक चुप रहकर फिर पुनर्विवाह करे। यदि पुत्र हो तो 1 वर्ष प्रतीक्षा करके उसे पति के सहोदर भाई से, जो धर्म और भरण पोषण में समर्थ हो, विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य पुरुष से विवाह करे, तो स्त्री वह पुरुष, विवाह कराने वाला और विवाह में सम्मिलित होने वाले सब दंड के भागी होते हैं। दाएं भाग का कानून देश, जाति, संघ तथा ग्राम की जैसी भी परंपरा चली आ रही हो, राजा उसके अनुसार दाएं भाग के कानून की व्यवस्था करे। माता पिता दोनों या केवल पिता के जीवित रहने पर पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। जब माता पिता का देहांत हो जाए तो पितृ, पितामह आदि से चली आती हुई संपत्ति या पिता के धन का पुत्र बंटवारा कर सकते हैं। अपने अपने कमाए हुए द्रव्य को
परस्पर नहीं बांटा जा सकता। यदि वह द्रव्य पिता द्वारा कमाया गया हो, तभी उसका बंटवारा किया जा सकता है। उशनस शुक्राचार्य का मत है कि पिता की सारी संपत्ति का 10वां भाग ज्येष्ठ लड़के को अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पिता आदि के श्राद्ध में अधिक व्यय करना होता है। यदि बड़ा लड़का मनुष्यचित्त चरित्र से गिर गया हो तथा कामाचारी होकर फिरता हो, तो उसे यह विशेष भाग प्राप्त नहीं हो सकता। किसी पुरुष के पुत्रहीन मर जाने की अवस्था में उसकी संपत्ति का बंटवारा इस तरह होना चाहिए। सर्वप्रथम उसके सहोदर भाइयों का अधिकार है। सहोदर भाइयों के अभाव में पुत्रियां अपने पिता के धन की स्वामिनी हैं। यदि पुत्रियां भी न हों, तो पुरुष के पिता को, यदि वह जीवित हो, संपत्ति का अधिकार है। यदि पिता भी न रहा हो, तो पिता के भ्राता, ताऊ, चाचा या उनके पुत्र अधिकारी बनेंगे। यदि पिता जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता है, तो वह ज्येष्ठ को छोड़कर किसी अन्य पुत्र को अधिक भाग नहीं दे सकता और न बिना कारण किसी को दाय भाग से पृथक कर सकता है। यदि पिता संपत्ति न छोड़ गया हो, तो बड़े भाइयों का धर्म है कि वे छोटे भाइयों की रक्षा करें। यदि उनका आचरण खराब हो गया हो, तो उन्हें घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। जब पुत्र प्राप्त व्यवहार बालिक हो चुके हों, तभी संपत्ति का बंटवारा उचित है। यदि कुछ पुत्र बालिग हों और कुछ नाबालिग या कोई पुत्र विदेश गया हुआ हो, तो नाबालिग तथा विदेश गए पुत्र की संपत्ति का भाग उसकी माता के बंधु, मामा आदि सुरक्षित रखें या ग्राम के सेठ साहूकार के पास अमानत रख दिया जाए। जब पुत्र बालिग हो जाए अथवा विदेश गया हुआ वापस आ जाए, तो उसका भाग उसे दे दिया जाए। जिन पुत्रों का विवाह हो गया हो, वे अपने छोटे भाइयों के विवाह का व्यय पृथक दें, अर्थात संपत्ति भाग से अतिरिक्त दें। कन्याओं के लिए भी उनके विवाह और प्राधानिक दहेज के धन को पृथक सुरक्षित रख देना चाहिए। आचार्य कौटिल्य का मत है कि किसी संपत्ति में यदि छल का व्यवहार हुआ हो, हालगण्य अर्थात कोई संपत्ति छुपा ली गई हो, तो उसकी जानकारी होने पर उसका फिर बंटवारा होना चाहिए। जो धन प्रदाता रह जाए, अर्थात जिसके कोई उत्तराधिकारी न बचे, उस धन को राजा अपने कोष में डाल सकता है, परंतु स्त्री के निर्वाह और प्रेत क्रिया के लिए धन छोड़ देना चाहिए। वेद पाठी, वेद ज्ञाता के धन को राजा अपने कोष में न डाले, बल्कि उस धन को वेद विद्या जानने वालों की सभा को दे दें। पतित धर्मच्युत, पतित से उत्पन्न पुत्र नपुंसक, जड, उन्मत्त, अंधे और कुष्ठी कोढ़ से पीड़ित दाय भाग के अधिकारी नहीं है। उन्हें केवल अपने पिता की संपत्ति में से भोजन आच्छादन का व्यय पाने मात्र का अधिकार है। शास्त्रों में पुत्र 8 प्रकार के बताए गए हैं। एक औरस जो अपने से अपनी विवाहिता पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र हो। दूसरे, पुत्रिका पुत्र, जिस कन्या को यह कहकर वर को दिया गया हो कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा पुत्र होगा। 3, क्षेत्रज, पुत्र न होने पर जब किसी सगोत्र बंधु द्वारा अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न कराया गया हो। कुछ आचार्यों का मत है कि क्षेत्र स्त्री है और बीज डालने वाला ही पिता है। अन्य आचार्यों का मत, माता तो भस्त्रा, चर्म की पेटारी समान है, उसमें बीज डालने वाला ही पिता है। परंतु कौटिल्य का मत, दोनों ही के क्षेत्रज पुत्र के पिता माने जाएंगे। उसके 2 पिता और 2 गोत्र होंगे। वह दोनों के श्राद्ध कर्म का कर्ता और दोनों के ऋक्ष का अधिकारी होगा।
चौथा गुर्ज, क्षेत्रज के समान, जो पति के विदेश जाने पर बंधुओं ने गुप्त रूप से उत्पन्न किया हो। 5 अपविद्ध, जिसे माता पिता ने फेंक दिया हो, जिसने उसका पालन किया वह उसी का पुत्र माना जाता है। छठा कानीन, जो कुमारी अवस्था में कन्या से उत्पन्न हुआ हो। 7 सहोट, जो पुत्र गर्भवती कन्या से विवाह के बाद जन्मे। 8 पौनर्भव, पुनर्विवाह के बाद स्त्री से उत्पन्न पुत्र। दत्तक, मंत्रोच्चारण और जल विसर्जन के साथ माता पिता जिस पुत्र को अन्य निस्संतान दंपत्ति को दे दें, यह औरस पुत्र के समान है। उपगत, जो स्वयं आकर पति पत्नी को अपना पुत्र रूप स्वीकृति दे। कृतक, जिसे पति पत्नी स्वयं चुनकर पुत्र स्वीकार करें। क्रीत, जिसे मूल्य देकर ग्रहण किया गया हो। औरस पुत्र होने पर अन्य स्वर्ण पुत्र तीसरे हिस्से के भागी होते हैं। अस्वर्ण पुत्र केवल भोजन और वस्त्र के अधिकारी होते हैं। उपर्युक्त सब पुत्र शास्त्र सम्मत हैं और पिता के दाएं भाग को विधिवत प्राप्त करते हैं, परंतु इनमें औरस, दत्तक तथा पुत्रिका पुत्र का विशेष महत्व है। इन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलता है और इन्हें पिता का श्राद्ध करने तथा संपत्ति ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। जो राजा प्रजा में दाएं भाग की उचित व्यवस्था करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। उसे देश, जाति, संघ तथा ग्राम में चली आ रही परंपराओं के अनुसार दाएं भाग कानून की व्यवस्था करनी चाहिए। अरण, धरोहर, गिरवी आदि का कानून इसलिए जितने भी काम करे, अरण देना लेना, धरोहर रखना आदि, वह साक्षियों के सम्मुख करे, छुपाकर न करे। देश काल को देखकर उत्तम ब्राह्मण आदि वर्णों की सन्निधि में अथवा अपने या अन्य जनों की साक्षी में ये काम करना उचित है। 100 रुपये पर मास वृद्धि, ब्याज 1.25 रुपये से अधिक नहीं लेनी चाहिए। यह धर्म की व्यवस्था है। विदेशी व्यापारियों से 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज भी लिया जा सकता है। जंगल में रहने वाले वनवासी भील आदि से 10 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लिया जा सकता है। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वालों से प्रतिशत 20 रुपये तक भी ब्याज लेना अनुचित नहीं, क्योंकि उनसे मूलधन नष्ट होने की आशंका रहती है। इस व्यवस्था के प्रतिकूल अधिक ब्याज लेने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। राजा हारण देने और लेने वालों पर कड़ा निरीक्षण रखे। यदि ब्याज धान्य रूप में दिया जाना हो तो वह मूलधन के आधे से अधिक कभी नहीं होना चाहिए। जो कोई आरण्य की रकम को बढ़ाकर बताए, उस पर बढ़ाई गई रकम का 4 गुना दंड होना चाहिए। यज्ञ के लिए दिए आरण पर, रोग के लिए दिए आरण पर और शिक्षा के लिए दिए आरण पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता। सर्वथा देने में असमर्थ से भी आरण वापस देने का आग्रह नहीं किया जा सकता। जो ऋणदाता कर्जदार से दिए जाने पर भी अपना आरण वापस न ले और कर्जदार को उलझाए रखे, उस पर 12पन का दंड होना चाहिए। यदि आरण न लेने में वह कोई कारण बताए तो वह रकम कहीं अन्य स्थान पर जमा करा देनी चाहिए। इसके पीछे उस पर कोई ब्याज नहीं चढ़ेगा। आरण की मियाद 10 वर्ष की होती है। इसके अनंतर कोई भी ऋणदाता अपने आरण को लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि आरण लेने वाला अधमर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके देनदार मृतक के पुत्र होंगे। यदि पुत्र न हो तो उसकी संपत्ति को लेने वाले कुटुंबी, साथी या प्रत्यभू जामिन उस आरण को चुकाएंगे। यदि किसी व्यक्ति पर कई व्यक्तियों के ऋण हों तो उस एक कर्जदार पर अनेक
उत्तमर्ण कर्ज देने वाले एक साथ दावा नहीं कर सकते। यदि वह घर छोड़कर भाग रहा हो, तो उस पर एकदम भी दावे हो सकते हैं। अन्यथा आरणों का चुकता क्रम से होना चाहिए। पहले आरण देने वाले को आरण पहले चुकाना योग्य है। राजनिष्ठ तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण का देवरारण सर्वप्रथम चुकता होना आवश्यक है। पिता पुत्र, पति पत्नी तथा बिना बंटे हुए भाइयों का परस्पर लिया गया ऐरण अभियोग का विषय नहीं बन सकता। काम के समय किसान और राज्य कर्मचारी ऐरण के संबंध में गिरफ्तार नहीं करवाए जा सकते। पति का ऋण यदि भार्या न चुका सके, तो उसे ऋण चुकाने को बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु स्त्रियों का ऋण पति को अवश्य चुकाना पड़ेगा। यदि कोई पति स्त्रियों के ऋण को बिना चुकाए विदेश चला जाएगा, तो वह दंड का भागी होगा। आरण देते लेते समय दोनों पक्षों की तरफ से 2 या 3 विश्वसनीय पवित्र चरित्र वाले साक्षी उपस्थित होने चाहिए। एक साक्षी सर्वथा अनुचित है। साला, सहाय, खरीददास, ऋणदाता, आरण लेने वाला, शत्रु, अंगहीन तथा राज्य से सजा पाया व्यक्ति, ये साक्षी नहीं बनाए जा सकते। राजा, वेदवक्ता, ब्राह्मण, गांव का साहूकार, कुष्ठी, व्रण पीड़ित, पतित, चांडाल, कुत्सित काम करने वाला, अंधा, बधिर, मूक, अहंकारी, स्त्री और राजपुरुष, ये अपने वर्ग को छोड़कर अन्यत्र साक्षी नहीं बन सकते। कठोर व्यवहार, चोरी और व्यभिचार के झगड़ों में वैरी, साला और सहाय को छोड़कर अन्य साक्षी लिए जा सकते हैं। एकांत के गुप्त व्यवहारों में अकेली स्त्री या वह पुरुष जिसने घटना देखी सुनी हो, साक्षी हो सकता है। स्वामी नौकर के व्यवहार में, आचार्य शिष्यों के व्यवहार में और माता पिता पुत्र के व्यवहार में बिना रोक टोक साक्षी हो सकते हैं। इसी तरह भृत्य आदि भी स्वामी के साक्षी हो सकते हैं। साक्षियों को जलकुंभ या अग्नि के समीप खड़ा करना चाहिए। वहां यदि साक्षी ब्राह्मण हो, तो कहना चाहिए, आप सच सच कहिए। क्षत्रिय साक्षी से, यदि तुम झूठ बोलोगे तो शत्रु के सामने कपाल लेकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। वैश्य साक्षी से, यदि तुम झूठ बोलोगे तो यज्ञ और धर्मशाला आदि के पुण्य के भागी नहीं बनोगे। शूद्र साक्षी से, यदि तुम सच सच नहीं कहोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पुण्य राजा को चला जाएगा और राजा के सब पाप तुम्हें लग जाएंगे। तुम्हारे कहने के बाद भी मुकदमे की जांच होगी। यदि झूठ बोला होगा तो कैद और जुर्माने का दंड होगा। यदि साक्षियों के कथन में आपसी भेद हो, तो जो उनमें पवित्र, दोनों ओर से सम्मत श्रेष्ठ व्यक्ति हों, उनके साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाए या किसी मध्यस्थ को नियुक्त कर निर्णय किया जाए। यदि ऋणदातावादी ने अधिक धन का दावा किया और वह साक्षियों से कम सिद्ध हुआ, तो अधिक बताई रकम का 5वां भाग अभियुक्ता राजकोष में जमा कराएगा। यदि साक्षियों द्वारा धन अधिक प्रमाणित हो, तो वह धन भी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाएगा। दोनों पक्षों को वे साक्षी उपस्थित करने चाहिए जो घटना स्थल के समीप के हों और घटना के समय वहां विद्यमान हों। जो साक्षी उपस्थित न होना चाहें, उन्हें न्यायाधीश अपनी आज्ञा से उपस्थित कराए। आरण के नियमों के अनुसार ही उपनिधि, मुहर, लगीबंद धरोहर के नियम समझने चाहिए। शत्रु के आक्रमण होने पर, राष्ट्र में विप्लव होने पर, चोरों लुटेरों द्वारा गांव के घिर जाने पर, गांव में आग लग जाने पर, पानी की बाढ़ आने पर, नाव के डूब जाने पर, यदि धरोहर रखने वाला स्वयं बचकर निकल गया हो,
पर धरोहर की रक्षा न कर सका हो, तो वह अपराधी नहीं है। उससे धरोहर वापस देने का आग्रह नहीं किया जा सकता। यदि कोई पुरुष किसी की उपनिधि को नाश कर दे, तो उसे उस धरोहर का पूरा मूल्य देना होगा और 24पन दंड भी देना होगा। यदि कोई धरोहर की वस्तु को कहीं रख दे, बेच दे या अपव्यय कर दे, तो उसे चतुर्गुण मूल्य देना होगा और उसके ऊपर 5 गुना दंड होगा। धरोहर के नियम गिरवी आदि पर भी लागू होते हैं। गिरवी की वस्तु का नाश, भोग या विक्रय कर देने वाले को दंड दिया जाएगा। गिरवी पर रखी वस्तु व्यापार में लाई जा सकती है। उस पर ब्याज आदि लिया जा सकता है। गिरवी के आभूषण को तोड़ा या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब रुपया ब्याज सहित चुका दिया जाए, तो गिरवी की वस्तु आड़न लेने वाले को वापस कर देनी चाहिए। जो साहूकार शुद्ध रूप में गिरवी नहीं लौटाता, उसे हानि के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। बिना अधिपाल गिरवी मामलों की देखरेख करने वाला अधिकारी की आज्ञा के गिरवी से व्यापार करने वाले साहूकार को अपने लाभ और दिए ऋण से वंचित किया जा सकेगा। यदि कोई अचल संपत्ति, भूमि, मकान आदि को गिरवी रखे, तो उसकी उपेक्षा द्वारा मूल्य कम नहीं होने दिया जाएगा। साहूकार को आरण चुकाने पर वह संपत्ति शुद्ध रूप में स्वामी को वापस करनी होगी। यदि कोई अन्य की धरोहर को अन्य को दे, तो नुकसान देने वाला ही भुगतेगा। यदि धरोहर लेने वाला धरोहर से ही इनकार कर दे, तो उसकी सामाजिक स्थिति और चरित्र से निर्णय किया जाएगा। धरोहर दबा लेने वाले साहूकार को चोरी का दंड दिया जाएगा। आर्ण, धरोहर, गिरवी आदि का सारा कार्य उत्तम वर्ण के साक्षियों के सामने किया जाए, जिससे विवाद उत्पन्न होने पर साक्षियों की सहायता से न्यायपूर्वक निर्णय किया जा सके। जो राजा आदान प्रदान की शुद्ध व्यवस्था राज्य में स्थापित करता है, वह सर्वप्रिय होता है। जिस राज्य में व्यवहार की शुद्धता नहीं, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। दास कर्म कर, उनके वेतन आदि का कानून। कर्म कर, मजदूर, जो वेतन निश्चित हुआ हो वह ग्रहण करे। यदि वेतन पहले निश्चित न हुआ हो, तो मजदूर अपने किए हुए कर्म तथा लगाए हुए समय के अनुसार वेतन प्राप्त करे। कृषक अनाज में, ग्वाला घी में और व्यापारी व्यापार वस्तुओं में 10वां भाग वेतन रूप में ले सकता है। दासों से भी कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि कार्य कराए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता। परंतु इन दासों से अनुचित व्यवहार या अत्याचार करना धर्म सम्मत नहीं। दास आर्य जाति के प्राणभूत हैं। उनसे सेवा लेना जाति के हित के लिए है। म्लेच्छ लोग और उनकी संतान दासत्व के लिए कार्य करते हैं। वे बेचे भी जा सकते हैं या गिरवी भी रखे जा सकते हैं। परंतु आर्य जाति के लोग कभी दास नहीं बनाए जा सकते। जो कोई अप्राप्त व्यवहार नाबालिग दास को बेचेगा, वह दंडनीय है। जो आर्यों के बच्चों को दास बनाकर बेचेगा, उसे वध दंड भी दिया जा सकता है। जो किसी दास से मुर्दा, विष्ठा, मूत्र और जूठन उठवाएगा, वह दंड का पात्र होगा। जो स्वामी नहाते समय दासी को उपस्थित रखेगा अथवा उस पर बलात्कार करेगा, उसका दासी पर स्वामित्व समाप्त हो जाएगा और वह स्वाधीन हो जाएगी। जो स्वामीधाय, सेविका और अन्य गृह दासियों से दुराचार करेगा, उन दासियों को तुरंत स्वतंत्रता मिल जाएगी और उन्हें अपनी मुक्ति के लिए कोई हर्जाना नहीं देना होगा। विपरीत रूप से
स्वामी दोगुना हर्जाना देगा और दोगुना दंड राजकोष में देगा। यदि कोई आर्य अपने को दास रूप में बेचने पर विवश हो, तो वह अपना मूल्य चुकाकर किसी भी समय स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा आर्यदास स्वामी के कार्य के अतिरिक्त कोई काम करके धन जोड़ सकता है और अपने पिता के धन का भी भागी रह सकता है। यदि कोई आर्य युद्ध में दास बनाया गया हो, वह विजेता को अपनी स्थिति अनुसार धन देकर मुक्त हो सकता है। जो स्वामी हर्जाना लेने के बाद भी दास को मुक्त न करे, वह दंड का पात्र है। यदि किसी दासी से उसके स्वामी से संतति उत्पन्न हो, तो माता और संतति दोनों दासत्व से मुक्त हो जाते हैं। यदि वह दासी घर बसाकर कुटुंब में रहना चाहे, तो उसके माता पिता, भाई बहन भी दासता से मुक्त हो जाएंगे। यदि वेतन लेकर कर्मकर कार्य करें, तो उनके स्वामी के साथ किया हुआ निर्णय पड़ोसी को झांत कर लेना चाहिए। कर्म कर को वही वेतन मिलेगा जो निश्चित किया गया है। यदि पहले कोई निर्णय न हुआ हो, तो मजदूर अपने किए हुए कार्य और समय के अनुसार वेतन पाएगा। किसान अनाज का, ग्वाला घी का और व्यापारी पण्य पदार्थों का 10वां भाग वेतन में लेगा। शिल्पी, गायक, वैद्य, कथावाचक, वकील तथा अन्य परिचारकों को उनका पारिश्रमिक प्रचलित दर पर दिया जाएगा, या जैसा भी बुद्धिमान लोग तय करें वैसा दिया जाएगा। वेतन संबंधी विवाद साक्षियों की सहायता से तय होंगे। जो स्वामी अपने कर्मकरों को उचित एवं निश्चित वेतन नहीं देगा, वह दंड का पात्र होगा। यदि कोई विपत्तिग्रस्त पुरुष नदी की बाढ़, अग्नि, चोर, सिंह आदि हिंसक जीवों से घिरा हुआ अपने सर्वस्व, पुत्र, दारा और अपने आप को भी वेतन रूप में अपने रक्षक को देने की प्रतिज्ञा करे, तो बचाव होने पर रक्षक को वही वेतन मिलेगा जो निर्णायक तय करे, न कि विपत्ति में दी गई प्रतिज्ञा। दुखी पुरुष उचित निर्णय नहीं कर सकता। सरकारी उद्योगों, संभुय समुत्थान में जहां अनेक कर्म कर मिलकर काम करते हों, उनमें जो कर्म कर वेतन लेकर भी कार्य ठीक से न करे, उसे 12पन दंड दिया जाएगा। अधिक उपेक्षा करने पर उसे कैद भी हो सकती है। यदि कोई कर्म कर कठिन कार्य में, रोग में या विपत्ति में फंस जाए, तो वह अवकाश लेकर जा सकता है, परंतु उसे अपने स्थान पर दूसरा कर्म कर काम पूरा कराने को देना होगा। देर से कार्य होने पर उसे स्वामी को हर्जाना देना होगा। यदि मजदूर काम पर आकर उपस्थित हो जाए, लेकिन किसी कारण उसे काम में न लिया जाए, तो भी वह वेतन का अधिकारी है। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है, परंतु कौटिल्य का मत है, काम करने पर ही मजदूरी देनी चाहिए, बिना काम कोई वेतन नहीं। यदि मालिक थोड़ा काम लेकर सारा काम न करवाए, तो नौकर को सारे दिन का वेतन मिलेगा। कर्म कर संघ, सहकारी समूह काम पूरा करने की निश्चित अवधि के बाद 7 दिन तक काम पूरा कर देंगे। इससे अधिक समय लगाने पर उन्हें मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। संघ के कर्म कर सहकारी उद्योग समाप्त कर प्राप्त वेतन को आपस में समान रूप से या जैसे तय हुआ हो बांट लेंगे। यदि कोई कर्म कर स्वस्थ होते हुए भी बीच में काम छोड़कर भाग जाए, उसे दंड मिलेगा, क्योंकि ऐसा करना अधिकार नहीं। यदि कोई कर्म कर पहली बार काम चोरी करे, तो उसे क्षमा किया जाए। दूसरी बार वही अपराध करने पर उसे संघ से बाहर निकाल देना चाहिए और किए हुए काम का वेतन भी न दिया जाए, जिसके प्रमाद से संघ का कार्य पूरी तरह निष्फल हो जाए।
उस कर्म कर को जाति बहिष्कृत कर दिया जाए। कृषि कार्य भी संभु या समुत्थान सहकारी रूप से किया जा सकता है। वहां भी कर्म करों के वेतन की वही व्यवस्था होगी जो अन्य उद्योगों में है। संघ के कर्म करों को स्वामी से वेतन तय कराने और समय पर पाने में सुविधा रहती है। एकता में शक्ति होने के कारण कर्म करों के संघ में भी बल निहित होता है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा भली भांति कर सकते हैं। अतः कर्म करों को संघ में संगठित होकर ही कार्य करना चाहिए।